बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वे उद्घाटन करने वाले इस समय वहां पहुंचे। उनके स्वागत के लिए गणमान्य नागरिकों से वे मुलाकात कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहां पर 125 यात्रियों को लेकर विमान उतरा है। इस विमान में श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षु शामिल हैं। आपके सामने तस्वीरें थी किस तरह से वहां पर आज उत्तर प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करने वाले, उद्घाटन करने वाले हैं। और इस वक्त आप तस्वीरें सीधे कुशीनगर के हवाई अड्डे से देख रहे हैं। यहाँ पर आपको पीछे खड़ा विमान भी दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री का, एयरफोर्स 1, जिसके जरिए प्रधानमंत्री कुशीनगर हवाई अड्डे पहुंचे हैं। कुशीनगर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। यहाँ पर 80 साल की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने देह को त्याग दिया था और निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध भिक्षुओं के लिए और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये जगह बेहद पवित्र मानी जाती है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को लेटे हुए पश्चिमी दिशा में देखते हुए अवस्था में स्थापित किया गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। अब दुनिया भर में बौद्ध अनुयायी यहाँ पर सीधे पहुँच सकेंगे क्योंकि कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन होने जा रहा है। पहली फ्लाइट भी श्रीलंका से यहाँ पर 125 बौद्ध भिक्षुओं को लेकर पहुँच चुकी है। और इसी कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें इस वक्त जो आ रही हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, 2 तस्वीरें। और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश का ये तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन एक बड़ी सौगात यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। क्योंकि कई मायनों में ये खास है किस तरह से उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम। आपको यहाँ पर ये भी जानकारी दे दें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया है, 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसे तैयार किया गया है। अगर हम इस पर गौर करें तो ये देखिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्री जो है, क्योंकि भगवान बुद्ध का ये महापरिनिर्वाण स्थल है, कई मायनों में खास है। यहाँ पर तीर्थयात्री पहुँचते हैं दुनिया के कोने कोने से, तो ऐसे में उसे और सुगम और ज्यादा सरल कैसे बनाया जाए आवाजाही को, ये पूरी कोशिश है। और ये मंच की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। मीडिया से पधारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और छायाकार बंधुओं का मैं अभिनंदन स्वागत करती हूँ। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। इस समय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आगे चल रहे हैं। पीछे अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर और जी किशन रेड्डी और किरण रिजिजू भी शामिल हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर इस नए बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। रविकांत, एबीपी न्यूज़, कुशीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंच चुके हैं। वहां पर कार्यक्रम स्थल पर बड़ा मंच तैयार किया गया है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कुछ देर बाद वे उद्घाटन करने वाले हैं। यहां पर उद्घाटन उड़ान श्रीलंका के कोलंबो से 125 बौद्ध भिक्षुओं को लेकर, बौद्ध अनुयायियों को लेकर पहुंच चुकी है। वे अपने साथ पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़े हुए भी अपने साथ लेकर आए हैं, जिनको कुशीनगर में ही स्थापित किया जाएगा। तो इस वक्त की जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर हैं। हमारे देश और चलिए अब सीधे ग्राउंड जीरो चलते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता रविकांत हमारे साथ बने हुए हैं वहीं से। रविकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री इस समय मंच पर मौजूद हैं, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद हैं। जनरल वीके सिंह हैं, जी किशन रेड्डी मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं और इस तरीके से किरण रिजिजू भी मौजूद हैं। सारे जो मेहमान थे वो इस समय यहाँ पर आ चुके हैं। श्रीलंका से एक विशेष विमान आया है जिसमें 125 लोग आए हैं। ये पहला विमान है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में रुका है और इसमें कुछ सरकारी मेहमान हैं जो डेलीगेट्स हैं, उसके अलावा कुछ बौद्ध भिक्षु हैं
जो कि यहाँ पर आए हैं। महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, जो कि एक तीर्थ स्थल है, और रविकांत, इस लिहाज से जो आसपास के इस हवाई अड्डे को देश हैं, जमीन पर जी, उतरने में और ऑपरेशनल होने में 2008 से लेकर अभी तक का 14 साल का समय लगा। इतना वक्त क्यों लगा इसको पूरा होने में? देखिए, जो जनरल वीके सिंह राज्य मंत्री से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि हम एक बड़ी नीति के तहत चल रहे हैं, और जहां पर जो बिजनेस मॉडल है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है वहां पर पहले काम होता है। जो एक बिजनेस मॉडल है वो भी देखना पड़ता है। ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो यूपी में शुरू हुआ है, और इसके अलावा चूंकि देश भर में एक साथ उड़ान योजना के तहत काम हो रहा है, और देश के जो हवाई अड्डे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है हवाई, उसको मजबूत करने के लिए अलग अलग जगहों पर प्रायोरिटी दी जा रही है, जिसमें यहाँ का जो काम है वो थोड़ा सा टला है। लेकिन अब उनका कहना है कि यहाँ पर करीब 2 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। आसपास के 15 ज़िले हैं जिसमें 2 करोड़ यात्री हैं आने जाने वाले, खासतौर से जो ईस्टर्न यूपी और पश्चिमी और दक्षिणी बिहार के लोग हैं वो बाहर जाते हैं कामकाज करने के लिए, नौकरियां करने के लिए। उनके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगा ये एयरपोर्ट, और साथ ही साथ सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो आसपास के इलाकों में सीधा रोजगार पाएंगे, और कई लाख लोग ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट इससे फ़ायदा होगा। खासतौर से जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो मजबूत होगी, और जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, इन सब का जो बिजनेस है वो काफ़ी प्रमोट होगा यूपी में। बिल्कुल रविकांत, और देखिए जिस तरीके से आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, एक लंबे समय से इसका इंतजार किया गया, आज वो इंतजार खत्म हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।